हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 28 नवंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास में रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। और मैंने अभी तक तीनों शिफ्टों का अलग अलग वीडियो में एनालिसिस करवा दिया है। यदि आपने अपनी शिफ्टों का एग्जाम का एनालिसिस देखना है तो आप वो देख सकते हो, और यदि आपका एग्जाम बाद में होने वाला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में अपन तीनों शिफ्टों के अलग अलग पार्ट में एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने सभी शिफ्टों के क्वेश्चन अलग अलग लिखे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन आपको मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट आपका एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सस्पेंड एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत ओलंपिक सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन थी। तो मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल 2022 भारत ओलंपिक सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू थी, और मीराबाई चानू ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है। राज्य के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भारत संविधान अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णन है भारतीय नीति निर्देश तत्व होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भाग 4 में तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी घाटा कौन सा नहीं है। तो राजस्व नहीं है, राजस्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व व्यय की मुख्य वस्तुएं कौन कौन से। ब्याज भुगतान करना, रक्षा सेवाएं, अनुदान, वेतन और पेंशन है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। भारी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। भारी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास करना था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब शामिल हुए थे। तो 1950 में भारत शामिल हुआ था। तो 1950 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG गैस किससे मिलकर बनी होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान किस भाग में। तो भाग 5 में, भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया था। चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम किया था 28 जुलाई 2022 को। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और कौन से नंबर का थे। 44वें नंबर का था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन काल में कितना कर लिया जाता था। तो कुल उपज का 6वां भाग लिया जाता था। और मौर्य काल में 3 प्रकार कर लिए जाते थे, हीन्य कर, बलि कर, परण्य कर। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है। तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो ये वर्ष 1970 में ये अनुच्छेद अधिनियम के संविधान मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित। अनुच्छेद 51 संबंधित है। अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान में कब शामिल किए गए थे। 1976 में शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से भाग में। भाग 4A के भाग में पाया जाता है अनुच्छेद 51। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता था। भारत ने जीता था। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। तो 1976 में लागू हुआ था। इसे संविधान का लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कौन कौन से। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीस्ता नदी कहाँ से निकलते। तो चोलम झील से निकलते। चोलम झील इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1540 में युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये इसका राइट आंसर है, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह 17 में 1500 उत्तर प्रदेश कन्नौज में लड़ा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद वाली मुद्रा कौन सी है। तो बिल, सिक्के और मुद्रा नोट आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अहमद किससे संबंधित होती है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। तो ताजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और ताजमहल का निर्माण पाते 1648 के बीच हुआ था। किसने करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो टाटा सन्स ने कर लिया। टाटा सन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टाटा सन्स 27 जनवरी 2022 एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। और एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लाभार्थी परिवार को कवरेज करने वाले निजी और निजी अस्पतालों में से कैशलेस माध्यम से प्रत्येक देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखने से नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है तो कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, वीरा नाट्यम, तप्पू तपेला, टपेला गुल्लू, तंबाड़ी, धीमसा, कोलटम, बुट्टा बुट्टा बोमलू। तो ये सभी मतलब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस में से किस में बल सबसे कम लगता है? गैस में लगता है, गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के का कितने डिग्री पर मान नहीं आता है? तो 2 डिग्री है, इससे कम की तीव्रता पर नहीं आता है तो 2 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। और खतरनाक भूकंप की बात करें तो 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कई ज़्यादा खतरनाक भूकंप माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है? जनसंख्या अनुमान या भविष्यवाणी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपपारा वन्य जीव उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? मान लो इस मॉडल से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मान लो इस मॉडल पर आधारित थी। ये फैक्ट इसका मुख्य ध्यान औद्योगिक विकास पर था। तो औद्योगिक विकास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? तो शाहिद अफरीदी की है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, किम पुस्तक किसकी रचना है? रूडयार्ड किपलिंग की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 36 की बात है तो ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों के परिभाषा से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 14 सम्मत किससे है? तो विधि समक्ष समानता से है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 1956 से 61 था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन जीने का तरीका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण से क्रम के अनुसार लगाने से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीकरण में कौन सी धातु की आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रोमोटिव श्रृंखला सबसे आसानी से ऑक्सीकरण शुरू होने वाली कुछ सामान्य धातुओं का क्रम है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण लिथियम का होता है, उसके बाद पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा और चांदी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा हो वो अपना राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र लेंस की बात करें उल्टा और छोटा बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने मिनट का अंतराल होता है? तो 5 मिनट का होता है। 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब कब यह खेल आमतौर पर 20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है और हर टीम में मतलब इस हिस्से में पाला बदलती है और इसके लिए उन्हें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और आयोजक की बात करें तो इसके एक हिस्से की अवधि मतलब 10 या 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? अश्वपति या घोड़े के स्वामी कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइलेज डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रेजेंट डायरी पुस्तक की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद खान कौन से घराने से संबंधित है? शहनाई वादक है और इनकी बात करें बनारस घराने से जुड़े हैं। तो ये इसका राइट आंसर बनारस घराना हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें तो 21 मार्च 1939 को कोलकाता में होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है? तो ये आग्नेय चट्टान से उत्पन्न होती है। आग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेगस्थनीज ने किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और मेगस्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में प्रकाशित क्लासिक पाठ्य पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में खाद्य वेब, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी अलग और दानों को किसने पेश किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। ये इसका राइट आंसर
और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने से कौन संबंधित है जिनको पद्म विभूषण मिला? तो छन्नलाल मिश्रा है, तो ये इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी और योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन है? तो गाइस कौन है? सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस और बैडमिंटन संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक विश्व प्रसिद्ध खेल है और इस टेनिस खेल में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बॉल गेम है, जिसमें कुल 2 खिलाड़ी एक कल वाले गेम में होते हैं और 4 खिलाड़ी युगल वाले गेम में होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त से ये संबंधित है, तो मतलब समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते वीणा बजाते थे, और वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाई? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। तो दोनों प्रश्नों का आंसर ये हो जाएगा, एक का वीणा हो जाएगा और एक का समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को सिक्कोपिन को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत गुप्त साम्राज्य के शासक थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1935 में हुई थी। और सेंट्रल बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर में संगीत के सेन या बंगस घराने से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस की पुस्तक किस रिक्त किस की है? तो व्हाइट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक का लेखक A.F. चार्ल्स है, तो चार्ल्स इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किसका शासनकाल था? अलाउद्दीन खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+C से क्या होता है? तो इससे टेक्स्ट कट पेज के सेंटर पर आ जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल, बिंग, MSN और ये सभी मतलब लोकप्रिय सर्च इंजन है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना, ये सभी कार्य सेंट्रल बैंक के होते हैं, मेन केंद्रीय बैंक के होते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात है 1 अप्रैल 1932 भारतीय रिजर्व बैंक अंत 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, तो इफेक्ट पे आप ध्यान रखना। और आम जनता से जमा स्वीकार करना ही वाणिज्य बैंक का ये मूल कार्य है, तो इफेक्ट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से? कथक से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी रंगराजन है, सी रंगराजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मालगुडी डेज पुस्तक का ध्यान रखना है, ये R.K. नारायण की पुस्तक है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान किस भाग में? तो भाग 4A में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, जबकि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है, पटियाला घराने इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेज शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित, कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में सती प्रथा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी बात करें तो सती प्रथा एक प्राचीन भारतीय प्रथा है जिसमें पति की मौत होने पर उसकी विधवा पत्नी को पति की चिता पर जला दिया जाता था, तो इसे सती प्रथा कहा जाता है। और उसे चाहे तो उसकी रजामंदी हो चाहे नहीं हो, उसे जबरदस्ती उसकी चिता पर जला दिया जाता था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो सामान्य वेब ब्राउजरों बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी, ये सभी आते हैं। तो इनमें के अलावा इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन से, इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो इफेक्टिव आप ध्यान रखना है। और इस एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 42 संशोधन से, इसकी बात करते हैं 1976 में लागू होता है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके तहत भारतीय संविधान 3 शब्द जोड़ गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित, इसकी बात करते भारतीय
राज्य के बीच उचित और असमंजस संबंध बनाए रखने संबंधित है। और अनुच्छेद सी की बात है, राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों निपटारों को प्रोत्साहित करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 में दे रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं, तब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी तक वीडियो में बने हुए, तो ये दोनों काम अभी कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री होता है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको क्या है, जैसे ही मैं वीडियो किसी प्रकार का आपको वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन और उसको आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा जैसे आप यूट्यूब चैनल ओपन करोगे। तो इससे आपसे टाइम से टाइम आपके पास नॉलेजेबल वीडियो पहुँचते रहेंगे और आप टाइम से टाइम आप एग्जाम के बारे में जान सकोगे। तो वैसे शुरू करते हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 6 से 14 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह संविधान, यह अधिकार संविधान की 6 संशोधन के जरिए मिला है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला है। तो 84 कलाकारों को मिला है। तो 84 कलाकारों में से जो भी ऑप्शन दे रखा था वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे कलाकारों में से जो ऑप्शन दे रखा है तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार सोल्व कर सकते थे। इसके बाद करें तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाले एक पुरस्कार और यह अभ्यास करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक काम करने वाली जगह पर कौन सी बेरोजगारी होती है। तो प्रचंड बेरोजगारी होती है। प्रचंड बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना और कैल्कोपाइराइट किसका अयस्क होता है। तो गैलेना सिका का होता है, कैल्कोपाइराइट ये कॉपर का अयस्क होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+X होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल 2023 की मेजबानी कौन करेगा। त्रिदाद और टोबैगो करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कब हुआ था। 1917 में हुआ था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रकार के उद्योगों में कितने रुपए निवेश कर सकते हैं। तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। तो 10 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर किताब के लेखक कौन होता है। अमृता प्रीतम। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का। असम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदर किला भारत किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिदर किला कर्नाटक भारत में एक किला है और 1427 में बहमनीद राजवंश के सुल्तान अहमद शाह ने अपनी राजधानी गोगुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित कर दिया था और एक किले को और विभिन्न प्रकार इस्लाम सर्जनाओं में इसका निर्माण करवाया था और उसे वहाँ पे अपने राजधानी बनाया था। तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बद्री महल किस राज्य में। लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। बद्रीनाथ मंदिर मिला मुझे। तो ये बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले के में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर पूछा गया था। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, URL क्या होता है। तो यह एक वेब पता होता है जिससे यह पता चलता है कि किसी भी मतलब किसी फाइल को या वेबसाइट को या पेजों को या दस्तावेजों को खोलने का ये कार्य करता है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इफेक्ट आपको ध्यान रखने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, यह पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन दुनिया की प्रमुख टेनिस चैंपियनशिप में से एक है और ये 4 वर्षों बाद ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में पहली होती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के तीनों चैप्टर का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।